नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला सवाल, प्राइवेट मेंबर होता कौन है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर्स आर प्राइवेट मेंबर। आप सबको पता है कि हमारे देश की पार्लियामेंट में दो तरह की हाउसेस है। अपर हाउस जिसको कि हम लोग राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस जिसको कि हम लोग लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप है 250, लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है 545। ठीक है, तो ये जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, उनको हम लोग कहते हैं एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक मेंबर को हम लोग कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो एमपीज होते हैं, सारे के सारे एमपीज अगर आप मिला देंगे तो उनमें से कुछ परसेंट ही ऐसे होते हैं जिनको मिनिस्टर की पोर्टफोलियो मिलती है, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर। तो बहुत कम परसेंटेज होते हैं, ठीक है, जिनको आपका मिनिस्टर की पोर्टफोलियो मिलती है। तो मिनिस्टर के अलावा जो अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको कहा जाता है प्राइवेट मेंबर, और उनके द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में उसे कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी प्राइवेट मेंबर अगर उसे लगता है कि ये बिल उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसे लगता है कि अगर ये बिल लॉ बनने के काबिल है तो वो पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन एक नियम है कि मैक्सिमम उसको एक सेशन में 3 नोटिसेस देनी पड़ेंगी बिफोर इंट्रोडक्शन। ये नियम है। अगर 3 में से कम नोटिस दिया गया तो कभी भी वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो ड्यूरिंग अ सेशन की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मॉनसून सेशन में एक नोटिस दे दिया, उसके बाद उसी बिल पर आपका ऑटोमन सीजन में एक नोटिस दे दिया। नहीं, एक पर्टिकुलर सेशन में मैक्सिमम 3 नोटिसेस। ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, सेशन खत्म, बिल पास नहीं हुआ, बिल खत्म। अब कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। कि पहला, कि चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे ओपोजिशन पार्टी हो, दोनों के प्राइवेट मेंबर बिल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। पॉइंट नंबर 2, कि प्राइवेट मेंबर बिल को एक्ट बनने के लिए, कानून बनने के लिए दोनों हाउसेस से पास होना ज़रूरी है। एंड देन देयर आफ्टर वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति देगा, उस पर अपना एसेंट देगा, तब जाकर वो एक कानून बनेगा, तब जाकर वो एक लॉ बनेगा, एक एक्ट बनेगा। एंड सबसे गौर करने वाला पॉइंट ये है कि इस तरह के बिल जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हफ्ते की शुक्रवार को इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और सिर्फ शुक्रवार को ही इन पर डिस्कशन होगा। और किसी भी दिन प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा और डिस्कशन नहीं होगा एक्सेप्ट फ्राइडे। तो फ्राइडे इज डिसाइडेड फॉर द इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशंस ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल। एंड एक सेशन में मैक्सिमम 3 प्राइवेट मेंबर बिल ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, 3 से ज्यादा नहीं। एंड अब एक सवाल है कि प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल में। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि कोई भी अगर हमारे पार्लियामेंट में बिल पास होता है, उसको एक्ट बनने के लिए, उसको लॉ बनने के लिए भारत के राष्ट्रपति की जो सहमति है वो ज़रूरी होती है। जब तक भारत का राष्ट्रपति, भारत का महामहिम उस पर्टिकुलर बिल पर सिग्नेचर नहीं करेगा जिसको ऑलरेडी दोनों हाउसेस ने पास कर रखा है, तब तक वो बिल नहीं बनेगा, तब तक वो लॉ नहीं बनेगा, तब तक वो एक एक्ट नहीं बनेगा। प्राइवेट मेंबर बिल में हमारे देश के महामहिम के पास एब्सोल्यूट वीटो होता है कि वो चाहे तो प्राइवेट मेंबर बिल को पूरी तरह डिस्कार्ड कर सकता है। मान लीजिए दोनों हाउसेस ने प्राइवेट मेंबर बिल को पास कर दिया, महामहिम चाहें तो उनके पास एक पावर है, एब्सोल्यूट वीटो की पावर है, कि उन दोनों हाउसेस से पास होने के बावजूद वो चाहें तो उस प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कार्ड कर सकते हैं, थ्रोन अवे कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब कुछ प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1952 से लेकर अभी तक भारत में
14 प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो कि कानून बने, जो कि लॉ बने हैं, सिर्फ 14, जिनमें से 300 odd private member bills that were introduced in the 14th Lok Sabha. Only about 4% were discussed and the rest 96% lapsed without any debate. मतलब मान लीजिए कि 14वीं लोकसभा में कम से कम 300 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे हमारे देश की संसद में, जिनमें से सिर्फ 4% ऐसे थे जिन पर डिस्कशन हुआ, बाकी सबके सब लैप्स कर दिए गए। ठीक है। और सबसे पहला प्राइवेट मेंबर बिल जो लॉ बना था उसका नाम था मुस्लिम वक्फ बिल 1952, जिसको इंट्रोड्यूस किया था प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका नाम था सैयद मोहम्मद अहमद काशमी। तो याद रखिएगा, पहला प्राइवेट मेंबर बिल जो कि लॉ बना था उसका नाम था मुस्लिम वक्फ बिल 1952, जिसको इंट्रोड्यूस किया था सैयद मोहम्मद अहमद काशमी। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया ये प्राइवेट मेंबर बिल था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।